जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। एक तरफ भारत के डीआरडीओ के जो चीफ हैं, आई थिंक उनका नाम है समीर कमत साहब, वो भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि हम लेंगे जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन वक्त से पहले लेंगे। वो कह रहे हैं लेट लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भारत जो है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो है वो वक्त से पहले लेगा। और भारत के लिए अब जरूरी है ये जेट लेना, क्योंकि अगर भारत ये जेट नहीं लेता तो भारत समझता है कि दे कैन नॉट मेक इट। वो जो जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो ये एक उनके लिए वो जिसे कहते हैं ना मजबूरी बन गया फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेना। पहली बात। दूसरी बात ये है, जरा इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि देखें, इंडिया जो है ना वो उसकी स्ट्रेटेजिक भी इम्पेरेटिव है और ऑपरेशनल नेसेसिटी भी है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा जाए। आपको पता है जो चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन है, दैट इज ए फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के पास है। एंड लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान भी ये ले लेगा। अब बहुत सारे लोग इसकी इफेक्टिवनेस, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस की बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रिसेंटली पाकिस्तान भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें J-10C ने परफॉर्म किया है, और राफेल उसने जो J-17 थंडर ने परफॉर्म किया है, कहा जा रहा है कि उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस अब बेहतर है या बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट के अंदर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब ये जो इंडिया के लिए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज देर इज ए शिफ्ट इन द रीजनल एयर पावर डायनामिक्स, और इंडिया जो है इस एयर पावर डायनामिक्स में अपने आप को मिसफिट नहीं करना चाहता। सो पाकिस्तान ने तो JF-17 आपको पता है चाइना के साथ मिलकर बना लिया था। ठीक है जी। अभी इंडिया के पास जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन ओरिजिन Su-30 MKIs हैं, मिराज 2000 है, MiG-29 है, और ये समझ लें ये फोर्थ 4.5 जनरेशन है, जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है तकरीबन इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। यू कांट इवन इमेजिन, ये कोई मजाक नहीं है। 31 स्क्वाड्रन्स लेके घूमना, दे हैव दिस काइंड ऑफ ए कैपेबिलिटी, उनके पास मौजूद है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि 31 स्क्वाड्रन्स हैं, और जब ये भी रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बताया, और जो CNN ने भी कहा, कि तकरीबन 125 जेट्स दोनों साइड पे थे, इस वक्त हवा में उड़ रहे थे 125 जेट्स। और कहा जा रहा है कि दुनिया की जो एयर पावर के बीच में, एयर पावर जो है उसका ये सबसे बड़ा शो ऑफ पावर था, 125 जेट्स। और ये अब इंडिया जो है वो कहा जा रहा था कि पहले कि इंडिया लोकली डेवलप करना चाहता है, इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहता है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, और उस सिलसिले में $6 अरब की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी हुई है। और वो कह रहे हैं कि जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, को डेवलपमेंट करनी है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो सुखोई है उनके दरमियान में। अभी हाल ही में जो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो ये है कि इंडिया, मुझे ऐसे लगता है इंडिया विल शिफ्ट बैक टुवर्ड्स रशिया। वो उसकी वजह क्या है? इंडिया रशिया की तरफ इसलिए जाएगा कि बिकॉज जो इंटीग्रेशन है इंडिया की आर्म फोर्सेस, इंडिया के जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है, वो इंटीग्रेशन कहते हैं कि वो नहीं है। पाकिस्तान की स्वाय F-16 के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज मेड है। सो देर इज एन इंटीग्रेशन है, वो सारे का सारा जो चीजें हैं वो यूनाइटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं। अब इंडिया जो है ये एयरफोर्स स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज वाला लेना चाहता है, और इस सिलसिले में जारी बात है रशिया का जो Su-57 प्रोग्राम है, उसके अंदर सुना है कि इंडियंस कहते हैं कि वो मसले मसाइल हैं। सो अब देखना यह है कि
फ्रेंच के बाद अब क्या इंडिया अमेरिका की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी इंडिया ने ज्यादा इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदना, ज्यादा इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो अपना अब क्या करेंगे, वो अब अमेरिकन इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, फ्रेंच इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, रशियन इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, कोई 2-3 किस्म के इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना जी। और ये मेरा ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो F-35 5th जनरेशन फाइटर है, पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ ट्रिटी एलाइज को दिया जाएगा, ठीक है जी। ये अब उन्होंने इंडिया को ऑफर किया। आपको पता है अभी हाल ही में पोर्चुगल ने भी F-35 की जो डील है वो की थी, लेकिन उन्होंने भी उससे मूव आउट कर गए, पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं ले रहे, बिकॉज कि जिस तरह वो यूरोपियन यूनियन के साथ वो सारा कुछ हो रहा है। सो ये इस चीज को थोड़ा सा वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंटायर स्टोरी। अब ये जो J-10 जो जिसे कहते हैं ना चाइना का जो J-20 फाइटर जेट है, ठीक है जी, वो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि डिप्लॉयड है, पाकिस्तान भी उसको हासिल करना चाहता है। इंडिया की जो डोमेस्टिक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है, वो कहते हैं कि वो रशिया का जो Su-57 है उससे बहुत पीछे, ठीक है ना जी। सो इमीडिएटली इंडिया को हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर Su-57 और F-35। F-35 इज अ सुपीरियर परफॉर्मेंस है, इंटीग्रेशन है ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क के अंदर, और इंडिया की जो चॉइस है वो जारी बात है, द चॉइस इज नॉट जस्ट टेक्निकल। कहा जाता है कि इंडिया के पास जो चॉइस है दैट हैज टू बी इन द स्ट्रेटेजिक एंड टाइम बाउंड है, टाइम कम है, एंड दे हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट। उनको वो इक्विपमेंट चाहिए, उनको वो इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए, इस चीज को जहन में रखें, ठीक है जी। सो मैं जाती तौर पे इस चीज को देखता हूं और समझने की कोशिश जब कर रहा हूं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको हर कीमत के अंदर दे हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना, दे विल हैव टू टेक अ डिसीजन, और वो जो डिसीजन है वो थोड़ा सा अर्ली लेना पड़ेगा। अगर वो अर्ली डिसीजन नहीं लेते तो इट मीन्स कि देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन दिस सारी गेम के अंदर ही प्रॉब्लम हो। सो बहरहाल ये इंडिया के सामने Su-57 इज एन ऑप्शन, F-35 इज एन ऑप्शन, और ये दोनों की जिसे वो कहते हैं ना, दोनों की दोनों जो पोजीशंस हैं वो बड़ी क्लियर है, ठीक है जी। और पोजीशन ये क्लियर है कि एक तरफ वो ये समझते हैं कि जैसे मैंने कहा ना टाइम बाउंड है, ठीक है जी। टाइम बाउंड से मुराद ये है कि हर कीमत के अंदर जल्दी जल्दी लेना है, Su-57 हो या F-35। अगर इंडियंस Su-57 लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मच ऑफ द वेस्टर्न जो इक्विपमेंट है वो दैट डज नॉट गेट सिंक विद द रशियन, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास S-400 वगैरह हैं तो वो भी एक उनको एडवांटेज है। Su-57 जो है ये एक चीपर प्रोडक्ट है, मेरा ख्याल है $40 मिलियन तक की मिल जाएगी, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था। जो F-35 है वो मिनिमम $80 मिलियन, F-57 मिनिमम $80 मिलियन एंड $110 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी चीज है। 20 जहाज इंडिया के लिए they won't cost them more than $2.5 billion। $2.5 billion इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल सिर्फ पैसा नहीं है, सवाल ये है कि when will the Americans deliver, ये है सवाल, and when will the Russians deliver। अमेरिकन कब डिलीवर करेंगे, रशियंस कब डिलीवर करेंगे। एक मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, S-400 इंडिया के पास भी है और चीन के पास भी है, जरा इसको समझिएगा। इंडियंस के पास भी है और चीन के पास भी है। सो व्हेन द चाइनीज वर हेल्पिंग पाकिस्तान टू फाइंड कि इंडिया का S-400 कहां पड़ा हुआ है, ये जरा थोड़ा टेक्निकल चीज है, बट रिमेंबर कि वो दे वर हेल्पिंग पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते थे कि जरा ये बताया जाए कि ये कहां पड़ा हुआ है।
ठीक है, सो दैट वाज नॉट समथिंग वेरी इजी एट द मोमेंट। उस वक्त ये कोई आसान नहीं था, लेकिन इंडिया चाइना के पास S-400 होना, इट मींस कि पाकिस्तान के पास हल्की फुल्की उसकी एक्सेस आ जाएगी। डो नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। इस चीज को अंडर, ये ट्रम्प साहब को जरा नहीं अच्छा लगेगा। ट्रम्प साहब को ये जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ट्रम्प साहब ने गुस्सा करना है, उन्हें कहना है मोदी मेरा माय फ्रेंड मोदी, आपने किया क्या? आप तो हमें कहते थे आप हमसे जहाज लेंगे, क्यों नहीं लिए? चलो राफेल तो ले लिए आपने, ठीक है जी, फ्रेंच है, लेकिन हमसे क्यों नहीं लिए? तो ये एक चीज है, लेकिन वो जल्दी नहीं दे सकते। इंडिया को है जल्दी इस वक्त, और वो जल्दी क्यों है उसकी जारी बात है, वजूहात है। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, इसकी जो रशियन, अच्छा अब होता क्या है, अब जो अमेरिका के अंदर जो लॉबिस्ट हैं वो इंडिया को कन्विंस कर रहे हैं, बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है तो बाकियों को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, बीच में जो दाएं बाएं लोग होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल रशिया का जो एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसके भी वो जैसे कहते हैं ना ऑपरेशनल हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं। ठीक है जी। सो रशिया का जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसका इकोसिस्टम भी देखना है, लॉजिस्टिक भी देखनी है, उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी हैं, फिर जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी भी है। और इंडिया के कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सो ये जो मिक्स चल रहा है ना, फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इजरायली, दिस दैट, ये इंडियंस को इससे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है। पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, चाइनीज चाइनीज चाइनीज, और वो भी चाइनीज चाइनीज क्यों? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज कोई नहीं है, तो हमने तो वो लेने ही लेने हैं चाइना से, हमने तो वो चाइना से लेने ही लेने हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है भाई। ये इंडियंस के पास चॉइस है कि वो कहते हैं कि जी ठीक है हम वो दाएं बाएं से वो ले लेंगे। सो ये चीज जो है इंडिया, F-35 जो, इट कुड बी द प्रेफर्ड चॉइस, लेकिन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टाइम है। इंडिया ने 2019 में राफेल ले लिए थे, राफेल ले लिए थे, और मोदी साहब ने 2025 में उसका तजर्बा कर लिया। इंडिया ने राफेल ले लिए, मोदी साहब ने उसका तजर्बा कर लिया। ठीक है ना जी। मुझे ये लगता है कि तजर्बा कर लिया था, और मैं समझता हूं कि तजर्बा उनका नाकाम हुआ, क्योंकि सो फार राहुल गांधी, इंडिया टुडे के वो जो क्या नाम है उनका यार, वो जर्नलिस्ट, वो एंड मेनी अदर्स, दे आर सेइंग वन थिंग, वो एक चीज कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा नुकसान हो चुका है, हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं। और ये आपको पता है जो डीजीएमओ थे इंडिया के, ठीक है जी, उन्होंने जब ब्रीफिंग में दी, उन्होंने कहा था कि द पर्सन सिटिंग ऑन द लेफ्ट, ये मुझे उनका नाम जनरल साहब का भूल गया, इन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं। उसकी वजह यह है कि आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टेल द स्टोरी राइट नाउ बिकॉज आई एम इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो एक उनका वो बनता है, ठीक है, समझ आ गई, दैट्स फाइन, नो इश्यूज, होता है, चलता है, छोड़ो। समझ आ रही है आपको बात की? सो दैट इज द स्टोरी, ये स्टोरी है। बहरहाल ये ब्रिज कैसे करना है गैप को, मैं इसके ऊपर इंडिया को क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि इंडिया को जो है अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। ठीक है जी। और इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है जी, लेकिन इंटरम एक्विजिशन करनी चाहिए F-35 की। ठीक है जी, और वो लिमिटेड नंबर ले सकते हैं, तो 10-15 ले सकते हैं, इमीडिएट नीड्स पूरी हो जाएंगी। ये बहुत सारे लोग जो इंडिया को कर रहे हैं। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको पैसे निकालने पड़ेंगे, वो कह रहे हैं फंडिंग प्रॉपर देने की जरूरत है, पैसे देते हैं। और दूसरा, जो इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसको भी कहा जा रहा है कि मजीद एम्पावर भी करना है, उसके लिए पार्टनर भी ढूंढने हैं एंड ऑटोनॉमी भी देनी है। ये चीजें याद रखें, दे हैव टू बी एम्पावर्ड, they have to be empowered, they have to be given autonomy, and they need partners globally, ताकि वो अपनी चीजों को जो इमीडिएटली वो करना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट यू नो, ये नजर आ रहा है। सो ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसमें अब पैसा पूसा डालेगी, ये अभी होगा। और क्या इंडिया और अमेरिका वो जो डीपर R&D की बात करते हैं, ठीक है ना जी,
कि हमें अमेरिकन के साथ स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेशन करनी चाहिए। मुझे लगता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ रोक देगी, या रुका हुआ है या स्लो कर देगी, बिकॉज दीज 4 years इंडियन समझते हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर, उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी, मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई फाइंड। ठीक है जी, सो अब देखना यह है कि कैसे ये टेक्नोलॉजी रोड मैप इंडिया बनाता है। ठीक है जी, सो ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो इंडिया को डेवलप करनी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो कैसे, वो किस तरह चॉइस वो बिल्ड करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि 5th जनरेशन जो है वो एक मिलिट्री एसेट कहा जाता है कि नहीं है, ये इंटेंशन भी बताने की जरूरत होती है। ठीक है जी, ये कैपेबिलिटी है, ये मॉडर्नाइजेशन कैसे करनी है, या ये सारा कुछ कैसे करना है। सो दिस हैज टू बी डन, ये कुछ इस तरह उनको करना पड़ेगा। दे हैव टू डू समथिंग वेयर दे कैन फाइंड के what to do, where to do, in which direction to move. So बहरहाल let's see. It's एक बड़ा फ्रेमवर्क है इंडिया के पास, वो कैसे अपना केस दुनिया के सामने पेश करते हैं, कैसे वेपन्स ये सारे एक्वायर करते हैं। 5th जनरेशन उनको चाहिए, ये तो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी बोल रही है कि भाई हमें 5th जनरेशन चाहिए ही चाहिए, हम उसे बैकआउट नहीं कर सकते। ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी कब 5th जनरेशन आता है, कैसे उनकी ये जो कैपेबिलिटी है, ये चॉइस को कैसे वो फुलफिल करते हैं। ओनली टाइम विल टेल, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन।